तो रचना मैम, आज क्या चुना आपने? या जी, क्या चुना आपने एंजल मैम? या एंजल वन को शॉर्ट देना चाहूंगी मैं फ्यूचर्स पे। हम 2070 के करीब बैठे हैं फ्यूचर्स पे। और जब तक ये 2200 के नीचे है तब तक यहाँ पे नेगेटिविटी बनी रहनी चाहिए। हमारे इसका विद इन अ वीक का टारगेट 1900 का रह सकता है। सो दिस तो इज वन काउंटर। ओके। और दूसरा काउंटर जो मैं देना चाहूंगी दैट कुड बी द काउंटर ऑफ पेटीएम। पेटीएम में आज सुबह एक रैली आई, उसके बाद फिजल आउट इमीडिएटली हो गया एंड 780 तक पहुंच चुके हैं हम फ्रॉम द लेवल ऑफ 800 प्लस। तो मेरे हिसाब से जब तक हम 825 के नीचे रहेंगे तो यहाँ पे भी पोजिशनली शॉर्ट बनाया जा सकता है और उसका टारगेट ऑन द डाउन साइड कुड बी द लेवल्स ऑफ 720। तो दोनों में ही शॉर्ट कॉल, पेटीएम में भी और एंजल वन में भी, जहां पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं, और दोनों में ही शायद फर्दर डाउन साइड खुलते हुए दिखाई पड़े। तो एंजल वन और पेटीएम आज के लिए शॉर्ट कॉल रहेगी, जिनको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा मैम, जाने से पहले जरा 2-3 शेयरों पर बातचीत कर लीजिए, फिर आपसे आपकी इंडिविजुअल कॉस्ट भी लेता हूँ। पहले तो एक टाटा पावर पर सवाल आया है, 373 रुपये के दाम पर खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें? टाटा पावर में अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो आप इसको करंट लेवल से लेके 370 तक के स्विंग के लिए प्ले कर सकते हैं। एंड 370 के आसपास अगर ये काउंटर पहुंचता है शॉर्ट टर्म में तो आपको वहां पे एक बारी को बुकआउट भी करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका तो आप इसमें करंट प्राइस पे एक इन्वेस्टमेंट पार्ट कर सकते हैं और दूसरा पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कुड बी एट लोअर लेवल्स ऑफ अराउंड 300। ओके। एक एनटीपीसी के ऊपर आयुष जैन साहब ने सवाल पूछा, 340 रुपए के दाम पर खरीदे हुए शेयर है इनके पास, यहां इन्हें क्या करना चाहिए? 340 की इनकी अगर बाइंग है तो इनको 300 के आसपास का एसएल भी लगा के रखना चाहिए। इन केस इफ इट डजंट लाइक पुटिंग एसएल एंड ऑल तो उनकी दूसरी एंट्री बनेगी अगर ये काउंटर टूटा और 250 के आसपास गया तो, और तब। इसके अलावा एक एल&टी प्रीति अग्रवाल जी का सवाल है, इसमें नया निवेश करने की इच्छा रख रही हैं, एक अच्छा खासा करेक्शन ही मैम आया है, यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए एलएनडी में अच्छे खासे लोग निवेश करना चाह रहे होंगे एंड इट इज अनफॉर्चुनेट कि ये काउंटर ने 3100 का जो रेंज था इसका लोअर बाउंड्री ऑफ द रेंज वो तोड़ा है। अब अक्सर ऐसा होता है इतने स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में कि एक बार को रेंज तोड़ने के बाद नीचे की साइड पे फॉलो थ्रू नहीं मिलता, टूट के फिर दोबारा से काउंटर अपने रेंज में आ जाता है एंड देन द अपस्विंग बिगिंस। लेट्स होप कि ये चीज यहाँ पे प्ले आउट हो व्हिच कुड बी विजिबल ओनली व्हेन दिस काउंटर क्रॉसेस 3100। तो 3100 के ऊपर ये क्लोजिंग देना शुरू करे तो इसमें एंटर करना चाहिए, उससे पहले नहीं। ओके। एक राजेश कुमार सिंह साहब का सवाल है कैप्लिन पॉइंट को लेकर, इन्होंने इसमें 2419 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, अब इन्हें क्या करना चाहिए, या बने रहें या निकल जाएं? इनको इस काउंटर में बने रहना चाहिए बट एक सपोर्ट जो होल्ड करना चाहिए यहाँ पे दैट शुड बी द लेवल ऑफ अराउंड 1550। 1550 अगर होल्ड कर गया तो ये काउंटर थोड़े कंसोलिडेशन के बाद ही सही लेकिन ऊपर की साइड में 2200 और 2500 की तरफ जाता हुआ हमें विद इन 8 to 12 मंथ्स दिखाई देने के चांसेस हैं। ओके। सुनील साहब पूछ रहे हैं कि सुजलॉन, यहां पर क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए सुजलॉन जैसे काउंटर्स में एट दिस पॉइंट इन टाइम 51 पे बैठे हैं हम, और अगर ओवरऑल मार्केट सस्टेन कर गया एंड इफ दिस काउंटर क्रॉसेस अबव 55 एंड स्टार्ट्स क्लोजिंग अबव 55 तो पॉजिटिविटी जरूर बनेगी। और अगर मार्केट में गिरावट जो फिलहाल है वो अगर और गहराई तो सच काउंटर्स में फॉल मोर स्टीपली। तो आप बेटर अपॉर्चुनिटीज स्ट्रॉन्गर काउंटर्स में पोर्टफोलियो के लिए भी अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से बेटर अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए। अगर इसी में पढ़ना है तो आप 45 को स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो 45 का स्टॉप लॉस लगा के रखे। मैम, आप बड़ा ही खुश हुई जब आपने सुजलॉन का नाम सुना और ये बोला कि ये और भी बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, ऐसा क्या हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं है बट या वी नो देम द ओनर्स। ये बात सही है वैसे कि इस समय जब बाजार नीचे आया है तो आपके पास और बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनको आप पहले ट्राई कर लीजिए इंस्टेड ऑफ सुजलॉन या वोडाफोन या बाकी सब तरह के स्टॉक्स में। उससे बेटर नाम आपको वैसे ही मिल जाएंगे जो फंडामेंटली नीचे हैं। इसके अलावा मैम एक प्रदीप त्रिपाठी साहब के पास आईआरबी इंफ्रा है, इनकी लेकिन खरीदारी 55 रुपए के दाम पर है। सो इनके लिए क्या आप राय दोगे?
आईआरबी इंफ्रा की हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, जी और यहाँ पे हम 43 पे फिलहाल बैठे हुए हैं, और लॉन्गर टर्म के हिसाब से 40 के आसपास एक सपोर्ट है जो होल्ड कर सकता है। अगर वो नहीं करा तो नेक्स्ट सपोर्ट कम्स ओनली एट 30, 29-30। तो 40 का होल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करा है तो आप 40 को एक सपोर्ट के तौर पे देखें। एवरेज आउट करें तो 30 के आसपास करें। ओके मैम, एक नवीन साहब का सवाल है और ये सवाल इनफैक्ट मैं भी आपसे पूछना चाह रहा था। वो HCL टेक इन्फोसिस में एवरेज करने की बात कर रहे हैं। मैम, जिस तरह से आईटी में करेक्शन आया है, हैवी वेट आईटी सेक्टर ही पूरा का पूरा 30% के आसपास उतर चुका है। सारे लार्ज कैप TCS, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा एंड ऑल सब अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं। मिड कैप तो और बुरी तरह करेक्ट हुआ है। सो क्या यहाँ पर अब एक छोटे छोटे पोजिशन में लॉन्ग जाने का समय आ गया है? See, I definitely say कि आ गया है for two reasons। पहली बात, these are bluest of blue chips, तो इनमें लॉन्गर टर्म का आपका नजरिया है तो इतनी करेक्शन के बाद तो एक पार्ट इन्वेस्टमेंट ही सही, लेकिन बनता है, डेफिनेटली बनता है। दूसरी बात यह है कि चार्ट पे अगर देखा जाए तो these counters are at a support level। HCL टेक की बात करें तो 1300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, और फिलहाल वी आर वेरी क्लोज टू इट। तीसरी बात ये भी है, HCL टेक के केस में इट इज वन ऑफ द IT कंपनीज जिसका सिर्फ ग्लोबल एक्सपोजर नहीं बल्कि इंडिया का एक्सपोजर भी अच्छा खासा है। तो वहां पे उस हिसाब से भी ग्लोबल टर्मोइल के बीच में उनको अपॉर्चुनिटीज देसी साइड से मिलती रहनी चाहिए। एंड अगर इन्फी की बात करें तो भी क्योंकि स्टीप फॉल आया है 1400 के आसपास, अगर आप पार्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे इन काउंटर लाइक इन्फी तो लॉन्गर टर्म में गलत जाए ऐसे चांसेस कम है। अगर दूसरा पार्ट करना पड़ा लोअर लेवल पे तो दैट विल डू अराउंड द लेवल ऑफ 1200।